तोता, कबूतर, कालू कौवा और गोरी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी। सब पक्षी बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। तोते, ये क्या, तुम्हारी नाक तो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी नाक में कोई अमरूद छुपा रखा है। मेरी नाक को तुम छोड़ो, कभी अपना रंग देखा है? बरसात के मौसम में काले बादलों से भी ज्यादा काला है। हम तुम्हें प्यार से गोरी गोरी कहते हैं, तुम ये ना समझना कि तुम सच में गोरी हो। ऐसा सुनकर कालू कौवा हंसने लग जाता है। कालू, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो मैं घर जाकर पूछूंगी। वो सब ऐसे बैठे आपस में मजाक कर रहे थे कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती है और वो डरते डरते थोड़ा दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तुम कौन हो चिड़िया, और कहाँ से आई हो? हमें तो तुम इस जंगल की नहीं लग रही। मैं मुसीबत की मारी हूँ और पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। हमारे जंगल में काफी समय से बरसात नहीं हुई और उस कारण हमारे जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। बस ऐसे ही फिरते फिराते मैं इधर निकल आई। अगर थोड़ा सांस ले लिया है तो जाओ, अब कहीं हमारे जंगल में भी सूखा ना ले आना तुम। लेकिन मैं तो कवि बहन जी इस जंगल में अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ और मैं कोई सुरक्षित पेड़ ढूंढ रही हूँ। चिड़िया, हम ऐसे अजनबी पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देते। अच्छा यही है कि तुम कहीं और ही जाओ। सूखा तुम्हारे जंगल में आया है, इसमें हमारा क्या दोष जो तुम यहाँ आ गई हमारे हिस्से का भोजन खाने। और फिर सब पक्षी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो छोटी चिड़िया उसी पेड़ पर निराश होकर बैठी रहती है। और फिर शाम हो जाती है। मैं और कहाँ जाऊंगी? ये पक्षी कितने जालिम हैं। जरा भी ध्यान नहीं आई इन्हें एक छोटी चिड़िया पर। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, वो सामने जो घोंसला है वहां जाती हूँ। शायद वो पक्षी आज की रात मुझे अपने घर में रख ले। और फिर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। बहन जी, आप गई नहीं अभी तक? मैंने कहाँ जाना है? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो इस जंगल में अपना घोंसला बनाना चाहती थी, लेकिन कव्वी बहन और कव्वे भैया ने रोक दिया। वो बड़े हैं, हमें भी मानना पड़ती है उनकी बात। तोते भैया, आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दें। अगर कभी समय आया तो मैं आपके इस एहसान का बदला चुका दूंगी। और फिर तोता सोचने के बाद चिड़िया को अपने घर में रख लेता है। चिड़िया, तुम अकेली हो? कोई और नहीं है तुम्हारे परिवार में? मेरा पति सूखे के कारण मर गया। पूरे 10 दिन भोजन के बगैर गुजारे हमने और वो बीमार हो गए और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। तुम तो बहुत दुखी हो, अब आप ज्यादा दुखी ना हो। मैं कल बात कर लूंगा कवि और कवि से और उन्हें मना लूंगा। तुम इसी जंगल में मेरे साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेना। ये सुनकर तो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आप बहुत अच्छे हो जो आपने मुझ अजनबी पर विश्वास किया। और फिर ऐसे रात गहरी हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। चल पे कालू, मुझे तो आज अमरूद खाने जाना है तोते के साथ। उसने कल वादा किया था कि वो अमरूदों के बाग में मुझे भी साथ लेकर जाएगा। अमरूद खाने को तो मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मेरी चोंच में अभी से पानी आ रहा है अमरूदों का सुनकर। और फिर वो दोनों तोते की तरफ चले जाते हैं। वहाँ गोरी कव्वी उस छोटी चिड़िया को तोते के पास देखकर गुस्से में आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा था कि चली जाओ इस जंगल से, और तुम अभी तक यहीं हो। और तोते, तुमने इसे अपने घर में ही रख लिया है। ये मासूम चिड़िया बहुत दुखी है, इसका पति भी मर गया है। रो रही थी ये चिड़िया, मुझे इस पर दया आ गई। मैं इस चिड़िया के लिए तुम दोनों की मिनती करता हूँ, आप इसे बनाने दे घोंसला। ये हमारा क्या ले जाएगी? जंगल की रौनक ही बढ़ेगी। तोते, जंगल की रौनक लगाने को मैं गोरी कव्वी ही बहुत हूँ, लेकिन अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो इसका घोंसला अपने साथ ही बनवा लो। हमारी दिशा में ना आए ये चिड़िया। कैसे फिर रही है पूरा श्रृंगार करके। शक्ल से तो नहीं लग रहा ये दुखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाम तक अपना घोंसला बना लूंगी और मैं भोजन भी ज्यादा नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा ही खाऊंगी। चल भी मोटी नाक वाले तोते, चलें। कल तुमने वादा किया था कि अमरूदों के बाग में लेकर जाओगे,
और फिर गोरी कव्वी, कालू कौवा और तोता अमरूदों के बाग की तरफ चले जाते हैं। और चिड़िया सारा दिन काम करती है। वो अपने घोंसले के लिए सूखा घास लाती है और फिर वो पास में से ही कुछ तिनके ढूंढ कर लाती है और वो शाम होने से पहले पहले अपना घोंसला तैयार कर लेती है। भगवान तेरा शुक्र है जो ये पक्षी मान गए। 1-2 दिन में मेरे तो अंडे भी आने वाले हैं इस दुनिया में। अच्छा हुआ उनके आने से पहले पहले मुझे सुरक्षित घर मिल गया। और फिर शाम हो जाती है। तोता भी वापस लौट आता है। चिड़िया, घर तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया। ये अमरूद है, मैं तुम्हारे लिए लाया था। मुझे पता था तुमने सारा दिन काम किया होगा। तोते, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। आपने मेरी मदद की, मैं ये बात पूरा जीवन याद रखूंगी। और फिर चिड़िया अमरूद लेकर अपने घोंसले में चली जाती है और फिर रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह चिड़िया 2 अंडे देती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि ये उसके पहले अंडे थे। तोते भैया आए, एक खुशी की खबर है। ऐसा सुनकर तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों इतनी खुश हो? तोते भैया, मेरे 2 अंडे हुए हैं, मैं इसलिए खुश हूँ। लेकिन ये सुनकर तोता थोड़ा परेशान हो जाता है। तोते भैया, क्या हुआ? आप ये सुनकर परेशान क्यों हो गए? लेकिन तोता कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है और छोटी चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठी रहती है और अपने अंडों की अच्छे से रक्षा करती है। और फिर शाम हो जाती है और तोता चिड़िया के लिए कुछ दाने चावलों के ले आता है। तोते भैया, लेकिन तोता वहाँ रुके बगैर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। ये तोते भैया को क्या हो गया? न जाने क्यों नाराज हो गया मुझसे। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर वो दिन आ ही जाता है जब चिड़िया के अंडों से 2 सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। अपने बच्चों की मीठी मीठी आवाज़ सुनकर चिड़िया अपने सारे दुख भूल जाती है। वो ऐसे खुश खुश बैठी थी कि वहाँ कबूतर, गोरी कव्वी और कालू कौवा आ जाता है। तोते, इस जंगल में भोजन इतना भी ज्यादा नहीं है। तुमने मिन्नती की एक चिड़िया को रखने की, हम मान गए, लेकिन अब इसके ये 2 बच्चे भी आ गए और फिर कुछ दिनों बाद इनके बच्चे हो जाएंगे और फिर इस जंगल में चिड़ियों का ही राज होगा। तोता तो पहले ही इस कारण बहुत परेशान था। वो जानता था कि दूसरे पक्षी कभी भी चिड़िया को अपने बच्चों के साथ इस जंगल में नहीं रहने देंगे। चिड़िया, क्यों हमारी लड़ाई करवानी है तुमने इस तोते से? अच्छा यही है कि तुम अपने बच्चे लो और यहाँ से निकल जाओ। ये सब सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। तोते भैया, अब मुझे पता चल गया कि मैंने आपको अंडों का जब से बताया है उस दिन से आप क्यों परेशान हैं। आपने मेरा भला किया जो इतने दिन मुझे इस जंगल में रहने दिया। मैं आप सबको दुखी नहीं कर सकती। अगर मेरे इन छोटे छोटे बच्चों के कारण आपको ये चिंता है कि कहीं जंगल में भोजन की कमी ना हो जाए, तो मैं अभी इन्हें लेकर ये जंगल छोड़ रही हूँ। तोते भैया, मुझे ये जंगल छोड़ने का जरा भी दुख नहीं है। ये जंगल तो मेरा था ही नहीं। बस मुझे दुख है कि मैं अपने अच्छे दोस्त से दूर जा रही हूँ। तोते भैया, अगर भाग्य में हुआ तो फिर मिलेंगे। और फिर ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें।